हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था। कंपनी जो होती है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इसके फीचर्स अगर कोई पूरे कर लेता है, अगर इसकी विशेषताएं पूरी हो जाती हैं तो वो कंपनी बन जाती है, नहीं तो वो कंपनी नहीं बनती। हमने इसके 5 फीचर्स पढ़ लिए थे, अगर आपको याद हो तो हमने इसके 5 फीचर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम छठा फीचर कर रहे हैं। एक बार इसके 5 फीचर जो हैं वो भी पढ़ लेना एक बार। छठा फीचर मैं पढ़ रहा हूँ। सबसे 6 पॉइंट है कॉमन सील। कंपनी जो होती है ना, हर एक कंपनी की कुछ ना कुछ कॉमन सील होती है। कॉमन सील का मतलब कॉमन स्टैम्प या कॉमन मार्क। अगर आपने आईफोन देखा हो, आईफोन के पीछे एक मार्क लगा हुआ होता है, एप्पल कटा हुआ होता है, देखा हुआ होगा। सैमसंग के पीछे सैमसंग लिखा हुआ होता है बहुत स्टाइलिश तरीके से। वीवो के पीछे ऐसे बहुत सारे, एमआई का फ़ोन है या कोई भी ऐसा ब्रांड है तो उनके पीछे जो है ब्रांड लिखे होते हैं या लेबल लगा होता है उनके नाम का, जिसको उनकी कॉमन सील भी कहा जा सकता है, उनका मार्क भी कहा जा सकता है। तो हर एक कंपनी की ना कुछ कॉमन सील होती है। अगर आप कोई वो प्रोडक्ट लोगे ना उस कंपनी का, अगर उसका बिल भी मिलेगा ना, उसके ऊपर भी वो कॉमन सील लगी होगी। ठीक है, तो ये कॉमन सील हर एक कंपनी की होती है, तो ये भी ज़रूरी होनी चाहिए। मतलब जो भी वो कंपनी काम करेगी ना, मान लो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उस कंपनी ने, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में भी वो स्टैम्प लगी हुई होगी या सील लगी हुई होगी। ये कॉमन सील हर एक कंपनी की अपनी होती है और इस कॉमन सील को भी कंपनी को अलग से रजिस्टर्ड कराना पड़ता है अपने तरीके से। तो मैं इसको रीड करता हूँ आपके लिए। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, आपको पहले भी बताया था। कैन नॉट पुट इट्स सिग्नेचर, वो अपने सिग्नेचर नहीं कर सकती कंपनी, क्योंकि बंदा तो है नहीं वो तो एक सिर्फ नाम की कंपनी है। अंडर द कंपनी एक्ट द राइट ऑफ यूज़ ऑफ अ कॉमन सील हैज़ गिवन टू इट, ये अपनी कॉमन सील को यूज़ करते हैं। कॉमन सील इज़ ए स्पेशल सील बेयरिंग द नेम ऑफ कंपनी एंड विच रिमेन द पोजेशन ऑफ इट्स सीक्रेसी। कॉमन सील जो है वो कंपनी का नेम बियर होता है, उसके अंदर कंपनी का नेम लिखा होता है जो कंपनी के हर एक डॉक्यूमेंट पे लगती है। ठीक है, ये यहीं तक आपको ध्यान रखना है। 7th पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब होता है ट्रांसफ़र, समझते हो, बदलना या किसी को ट्रांसफ़र करना। अपने शेयर आप कंपनी में, अगर मान लो आप 10% के हिस्सेदार हो, आपने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीद रखे हैं, तो आप अपने शेयर, अपना हिस्सा किसी और को ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हो पैसे के बदले में। मान लो मैंने HDFC, मान लो क्या, वैसे भी मैंने शेयर खरीद रखे हैं HDFC में। मान लो मैंने 10,000 के शेयर खरीद रखे हैं, मैंने वो 10,000 के शेयर किसी और को बेच दिए, थोड़ा प्रॉफिट वगैरह, वैल्यू ज़्यादा होगी शेयर की, 11,000 होगी, मैंने बेच दिया। तो मैंने क्या किया, अपने शेयर किसी और को ट्रांसफ़र कर दिए। तो कंपनी के शेयर ईज़िली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो ये भी इनके अंदर फीचर होता है। मैं इसको रीड कर देता हूँ। द शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी, कौन सी कंपनी, पब्लिक। अभी हमने ना पब्लिक और प्राइवेट पढ़ना है डिटेल में, अभी थोड़ी पढ़ेंगे, आगे ही आ रहा है। द शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। फ्रीली का मतलब कोई बंदिशें नहीं होती, फ्रीली ट्रांसफ़र होते हैं। कंपनीज आर 2 टाइप, पब्लिक एंड प्राइवेट, ये डिटेल में अभी बाद में पढ़ेंगे। इट मीन्स दैट देयर इज़ ए नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर सेल एंड परचेज, ना तो कोई लीगल तरीके से इसको रोक सकता है, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप ना तो शेयर खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो। ये कंपनी का एक फीचर है, ये कंपनी के अंदर होता है। ठीक है, तो इसको भी आपने परचेज तक रीड करना है। 8th पॉइंट है
सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सेपरेशन का मतलब होता है अलग होना। इसकी ओनरशिप समझते हो, मालिकाना हक, और मैनेजरशिप, मैनेजमेंट, जो संभालते हैं काम को, उसको क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। इसकी मैनेजमेंट अलग होती है और ओनरशिप क्या होती है, अलग। आपने रिलायंस जियो का नाम सुना है सबने? रिलायंस का मालिक भी सुना होगा कभी ना कभी, न्यूज़ में वगैरह में देखा होगा, अंबानी। ठीक है, क्या अंबानी खुद कंपनी को संभालते होंगे? हो ही नहीं सकता, उन्होंने तो पैसे लगा रखे हैं बस। कंपनी को संभालने वाला अलग होता है और ओनरशिप अलग होता है। दूसरी बात, मैंने HDFC का भी कहा है कि मैंने शेयर खरीद रखे हैं, मैं भी उनके थोड़े बहुत हिस्से का मालिक हूँ, जितने के मैंने शेयर खरीद रखे हैं। क्या मैं जाके कंपनी को चलाता हूँ? कभी भी नहीं, मेरे को पता ही नहीं है कौन चला रहा है कंपनी। मैनेजमेंट अलग होती है और ओनरशिप अलग होती है कंपनी की। बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे ही होता है। सिंस द नंबर ऑफ ओनर शेयर होल्डर इन द कंपनी बिजनेस इज लार्ज, क्या पता एक कंपनी के शेयर होल्डर कितने हो सकते हैं? क्या पता एक कंपनी के 1 लाख मालिक हो, क्या वो 1 लाख मालिक चलाते हैं उसको? हो ही नहीं सकता। एंड दे आर स्प्रेड टू डिस्टिंक्ट प्लेसेस, वो अलग अलग जगह पे रहते हैं। दे कैन नॉट इंटरफेयर द डे टू डे रूटीन ऑफ द कंपनी, वो कोई इंटरफेयर नहीं करते कंपनी में जाके भी। हाँ, आप जा सकते हो कंपनी में, जो मालिक होते हैं देख सकते हो काम चल रहा है नहीं चल रहा, लेकिन आप काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। कौन इंटरफेयर करता होगा काम में? क्या मालिक देखते भी नहीं होंगे कंपनी को? देखते हैं, जिनके ज़्यादा हिस्सा होता है। मैंने अभी जियो का, रिलायंस जियो का एग्जांपल लिया। अंबानी का कामकाज देखता नहीं होगा कभी ना कभी? देखते होंगे, जाके देखते होंगे भी कामकाज कैसे चल रहा है नहीं चल रहा। देखते हैं जिनके ज़्यादा हिस्से होते हैं। जिन्होंने थोड़ा बहुत ले रखा हो, जिन्होंने ले ही 1% का हिस्सा रखा हो, 100 में से 1% ले लिया, तो अपने आप को मालिक नहीं समझना चाहिए। जिनके 51%, 50%, 20%, 30% मतलब ज़्यादा हिस्सेदारी हो, वो जाके इंटरफेयर कर भी सकते हैं और पूछ भी सकते हैं बहुत कुछ। तो इसके जो मैनेजमेंट होती है वो अलग होती है, संभालने वाला कंपनी को अलग होता है, और ओनरशिप अलग होती है, मालिक अलग होता है। ये बस यहाँ तक याद करना है आपको, कंपनी तक। लास्ट पॉइंट रह गया, ये तो होता भी है सभी कंपनियों में, रिस्क बियरिंग। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या लेती हैं? रिस्क के हिसाब से काम करती हैं। और एक कहावत है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट। मतलब अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने वाले हो, पसंद करते हो, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस है। अगर आप रिस्क लेने पसंद नहीं करते हो, तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस भी बहुत कम है। तो रिस्क बियरिंग का काम, बड़ी बड़ी कंपनियों में रिस्क तो बहुत है, बहुत रिस्क होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में। इन द सोल ट्रेड ऑल द रिस्क हैव बीन बोर्न बाय सिंगल पर्सन। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था। सोल ट्रेड में रिस्क किसका होता है? एक ही बंदे का। पार्टनरशिप में रिस्क किसका होता है? कुछ बंदों का, जितने पार्टनर उसका। कंपनी में रिस्क किसका होता है? जितने लोग हिस्सेदार हैं, जितने शेयर होल्डर हैं, इन सब का हिस्सा होता है। तो रिस्क होता है इसके अंदर, ये भी इसकी फीचर है। बर्डन तक याद कर लेना बस। तो ये आपके हो गए सारे के सारे फीचर। कंपनी के अगर आपने बारे में जानना है तो उसके सारे फीचर्स आपको पता होने चाहिए, कि कंपनी में कॉमन शेयर भी होने चाहिए, कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन भी होना चाहिए, कंपनी के शेयर आसानी से ट्रांसफ़र भी हो जाने चाहिए। ये सारे पॉइंट हमने अभी पहले रीड कर चुके हैं, ठीक है। कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है, ये भी आपने पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं मेरिट्स ऑफ कंपनी। कंपनी अगर आप खोलोगे, अगर आप कंपनी में हिस्सेदार होते हो, तो क्या फ़ायदे हैं? क्या कुछ फ़ायदे हो सकते हैं? देखो, फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, दोनों काम होते हैं। पहले फ़ायदे पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? नुकसान। पहले फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहला है, ये पॉइंट बहुत बार पढ़ चुका हूँ, लिमिटेड लायबिलिटी। इसके जो मेंबर होते हैं, इनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। जितने उनके शेयर, उनकी क्या होती है? लायबिलिटी उतनी। ये पॉइंट पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके हैं। सेकंड पॉइंट, इसका क्या फ़ायदा है? शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी। अभी बताया था, आप अपने शेयर को क्या किसी को बेच सकते हो? आराम से खरीद भी सकते हैं,
बेच भी सकते हैं, शेयर ट्रांसफ़र इजीली हो जाता है। ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। एनी शेयर होल्डर ऑफ पब्लिक कंपनी कैन ट्रांसफ़र हिज शेयर फ्रीली विदाउट द अप्रूवल ऑफ अदर मेंबर। आपको किसी मेंबर की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती, भाई मैं शेयर बेचूँ ना बेचूँ, किसी से पूछना नहीं पड़ता, जैसे मर्जी बेच लो। और आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, ऐप्स आई हुई हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, 1 सेकंड के अंदर अपने शेयर खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, आपका पैसा भी अकाउंट में आ जाएगा, सब सिस्टम होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी इन अ पार्टनरशिप ए पर्सन कैन ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द अदर मेंबर। कह रहे पार्टनरशिप से कंपेयर करें तो पार्टनरशिप में क्या होता है, आप अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब तक आप बाकी मेंबर्स के अप्रूवल नहीं लेते। आप सभी मान लो पार्टनर्स हो, तो एक बंदा अपना पार्टनरशिप नहीं बेच सकता दूसरे को, अपना हिस्सा नहीं बेच सकता जब तक दूसरे की अप्रूवल ना ली गई है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता, आपके पास जितने शेयर हैं जब मर्जी जिस मर्जी को बेच लो, एक क्लिक पे बिक जाते हैं आजकल। तो क्लिक करना बस, बाय और सेल का ऑप्शन आता है, सेल पे क्लिक करो, जितने शेयर बेचने हैं उसी टाइम बिक जाएंगे, पैसे अकाउंट में। थर्ड पॉइंट है कॉन्टिन्यूटी। आपकी कंपनी लगातार चलती रहती है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है लगातार चलना। कंपनी कभी भी बंद नहीं होती। क्यों कंपनी बंद नहीं होती? क्योंकि कंपनी के मेंबर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कंपनी के मेंबर की डेथ भी हो सकती है, लेकिन कंपनी कभी मरती नहीं है। कंपनी हमेशा चलती रहती है। इसके मेंबर आएंगे, एक मेंबर आएगा, दूसरा चला जाएगा, तीसरा आएगा, चौथा चला जाएगा, आते जाते रहेंगे। चाहे किसी की डेथ भी हो जाए, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी कब बंद होती है? जब कंपनी को लॉस होगा। लॉस की सिचुएशन में बताया था मैंने, लॉस की सिचुएशन में ही कंपनी बंद होती है, वैसे कोई चांस नहीं है कंपनी बंद हो जाए। फोर्थ पॉइंट है स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। कंपनी में बहुत सारे चांसेस होते हैं ग्रोथ के। देखो जितनी बड़ी संस्था होगी ना, उतने ज़्यादा पैसे होंगे, जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतने ज़्यादा आप ग्रोथ कर सकते हो। ग्रोथ का मतलब अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। नॉर्मल सी बात है, छोटा बिजनेस थोड़े पैसे, ग्रोथ करनी मुश्किल, बड़ा बिजनेस ज़्यादा पैसे, ग्रोथ करनी आसान। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है एफिशिएंट मैनेजमेंट। जो कंपनी होती है ना, उनकी मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट होती है। एफिशिएंट का मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां सुनी होंगी आपने, बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे छोटे मोटे मैनेजर्स नहीं रखे जाते, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड, बहुत ही एक्सपीरियंस, पढ़े लिखे मैनेजर्स रखे जाते हैं। आजकल तो क्या करते हैं, अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट से अगर MBA वगैरह कर रखी हो ना, बड़ी बड़ी अच्छे कॉलेज से, जैसे इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, उसके बड़े बड़े कॉलेज हैं। जैसे हमारे हरियाणा में रोहतक में भी है, सबसे बढ़िया कॉलेज है, अहमदाबाद में है। तो वहाँ से किसी ने कर रखी हो ना, उनको रखते हैं। और वहाँ से करना आसान नहीं होता, मैनेजमेंट का कोर्स बहुत मुश्किल है, सबसे पहले एंट्रेंस वगैरह भी देने पड़ते हैं। तो जो करके आएगा वो हाईली क्वालिफाइड होगा, स्किल्स होंगी, समझ होगी उसमें। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे लोग रखे जाते हैं। एफिशिएंट का मतलब कार्य कुशल, बहुत बढ़िया लोग रखे जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो उनकी मैनेजमेंट अपने आप बढ़िया होती है। ठीक है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में बढ़िया लोग रखे जाते हैं। तो ये आज का ये आपका था, बाकी आपका बाद में करेंगे।